Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lyceum of Urdu. The Lyceum of Urdu के मुअज़्ज़ज़ सामीन नाज़रीन, हमने एक सिलसिला शुरू किया था कि एक आज हम ख़वातीन की बड़ी इज़्ज़त करते हैं और उनकी हुर्मत महफूज है, और आज ऐसी खातून जो अपनी इस्मत फ़रोख्त करती है हम उसे नापसंद करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कबल अज़ तारीख़ में, बल्कि दूसरी तीसरी सदी ईसवी तक ये जो है वेस्टर्न मार्केट जो तो ये कहते हैं कि दूसरी सदी ईसवी तक ये मामलात चले थे। एक ज़माना था कि ख़वातीन जब अपनी इज़्ज़त, अपनी हुर्मत, अपना ऑनर जो है फ़रोख्त कर देती थी, बेच देती थी, तो उसको इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता था और इसको इबादत तस्वुर किया जाता था। और ये जो है इसको हम इस आज के दौर में हम इसे कहते हैं मुक़द्दस जिस्म फ़रोशी, पाकीज़ा जिस्म फ़रोशी, कि जिसके ज़रिए जो देवी या देवता होता था वो उसे सवाब देता था। वो गोया कि एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि उस खातून को जन्नत की बशारत मिलती थी। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मिसाल के तौर पर जनूबी अफ्रीका के अंदर, जो जनूबी अफ्रीका है, वहाँ पर रिवाज था कि बड़ी तादाद में लड़कियाँ कंवारी रहती थी। वो मंदिर में चली जाती थी, पुरोहित के साथ उनके जो भी ताल्लुक़ बनता था वो जिनसी और जिस्मानी ताल्लुकात कायम करती थी, और इसका मतलब ये था कि देवता खुश हो रहा है, देवता इसके बदले में उन्हें जन्नत की बशारत दे रहा है, देवता उन्हें उनसे खुश हो रहा है। और उन्हें वेस्ट मार्क ने कहा है कि हम इन्हें आज मुक़द्दस तवाइफ कह सकते हैं, लेकिन उस वक्त लफ्ज़ तवाइफ इस्तेमाल नहीं होता था। उस वक्त तो ये एक मुक़द्दस मकाम पर फाइज थी। इसी तरीके से अच्छा, ये बड़ी अजीब बात है कि जब मैं इसका मुताला कर रहा था और मैं इसके रिसर्च कर रहा था, तो पूरी दुनिया के अंदर जो मुक़द्दस जिस्म फ़रोशी है इसका रिवाज था, और पूरी दुनिया के जो मज़ाहिब थे उस ज़माने में, मंदिर के, पुरोहित के जो भी पकोड़े थे जिसमें भी लोग जाते थे, वो औरत को का जो जिस्म है उसको मज़हब के नाम पर ले रहे थे, उस जिस्म को, और औरत बखुशी इसके लिए तैयार हो जाती थी, क्योंकि उसका ख्याल था कि उसका जो देवी या देवता है वो खुश होगा और उसकी ज़िंदगी में भी कामयाबी है, ज़िंदगी में भी खुशियाँ होगी, और यहाँ से मरने के बाद, दुनिया से रुखसत होने के बाद भी उन्हें कामयाबियाँ मिलेंगी। अब देखिए कि तिब्बत, चीन का इलाका है तिब्बत, और जो जब आप चीन की तारीख़ का अगर आप मुताला करें तो हमें यहाँ फहाशी बहुत कम मिलती है। जो चाइनीज़ थे वो ख़वातीन के जो पाँव होते थे, ख़वातीन पाँव का पर्दा करती थी, पाँव बड़े संभाल के और बड़ी नफासत से सजा संवार के रखते थे, और वो पाँव से प्यार करते थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाइना के अंदर फहाशी नहीं थी। तिब्बत में जो लोग थे वो देवी या देवता को खुश करने के लिए अपनी बीवी, बहन या बेटी को रास्ते जाते हुए किसी मुसाफिर के हवाले कर देते हैं, जिनसी इख्तिलात के लिए, इस्मत फ़रोशी के लिए। या और बाज़ औक़ात तो ये भी होता था कि अगर जो कुछ राह चलता मुसाफिर नहीं मिला, कोई अजनबी नहीं मिला, और पुरोहित ने या मजहबी रहनुमा ने कहा है कि आप अपनी बीवी को, बहन को, बेटी को फलां मकाम पर पहुंचाएं, तो लोग बखुशी उस खातून को वहां पहुंचाते थे। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यही थी कि वो लोग इसको इबादत का मकाम देते थे, वो समझते थे कि इससे देवी और देवता खुश हो जाएंगे। अच्छा, ये भी बड़ा अजीब व गरीब है। मैं सोचता हूँ कि
شاید یہ بات تو بہت بری ہو، لیکن صرف خواتین ہی کو کیوں بھینٹ چڑھایا جاتا تھا؟ صرف خواتین ہی کو کیوں دیوی اور دیوتا کو خوش کرنے کا کام دیا جاتا تھا؟ میں نیکسٹ ویلاگ میں ہم دنیا کے جو مختلف اور خطے ہیں ان میں جو خواتین کے ساتھ یہ بے ایمانہ سلوک ہوتا رہا ہے، جس کو مقدس جسم فروشی کا نام دیا جاتا تھا، اور ہر مذہب میں اور ہر خطے میں دنیا کے خواتین کا استحصال ہو رہا تھا، اس حوالے سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔